करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो कि चैप्टर 33 है। तो एक पहला क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है, द डीएनए मॉलिक्यूल टू व्हिच द जीन ऑफ इंसर्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। डीएनए मॉलिक्यूल जो कि जीन इंसर्ट किया जाता है उस क्लोनिंग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों का राइट आंसर जो होगा डी, वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है, 2015 में पूछा गया था, कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। तो हम गाइस आपको बता दें कि जो है इसका राइट आंसर जो सी है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटता है। और इसका इसमें दे रखा है लाइगेज, बी इसमें ऑप्शन दे रखा है लाइगेज, जो कि डीएनए जोड़ता है, और सिलेक्टेबल मार्कर जहां से हम लोग जीन को इंसर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा दो दे रखा है इसमें क्या है, कटिंग डीएनए, तो कटिंग करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा, जो कि 2012 में पूछा गया है। लिखा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। इसमें इनमें से कौन सी अवस्था में गलत मैचिंग है। तो इसमें सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्सल सही है, वेक्टर डीएनए, साइट ऑफ आरएनए, साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस। तो यही दोस्तों ये गलत है कि साइट ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस के लिए नहीं, वेक्टर डीएनए जो जीनोम को कैरी करने में हेल्प करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका बी, राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग एनिमल। किस विधि के द्वारा इसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग संभव है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक्सरे एंड हैवियर आइसोटॉप्स लेवलिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका राइट आंसर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग अपने लैब में बनाते हैं, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। इसमें से जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो प्लाज्मिड, इसका राइट आंसर डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ। मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं, मैनिपुलेशन मतलब काटने के बारे में बता। तो काटने कौन कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा उसका है, वो राइट आंसर जो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, बैक्टीरिया जनरली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन सा बैक्टीरिया सामान्यतः यूज किया जाता है। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो एग्रोबैक्टीरियम जो है, एग्रोबैक्टीरियम थॉरेंजिनेसिस जो है यूज किया जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है इसमें। ठीक है क्या, द स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस which is recognized by EcoR1। स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस which is recognized by EcoR1। EcoR1 का हम फुल फॉर्म बता दें आपको क्या होता है कि EcoR1 का फुल फॉर्म होता है ईसिया कोलाई R1 फर्स्ट। जो इसका राइट आंसर होगा इसका जो है GATTC। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम से रिकॉग्नाइज करता है। तो उसका GAATTC इसका राइट आंसर जो है ए, जो कि GATT का मतलब होता है दोस्तों, GATT मतलब होता है ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो राइट आंसर इसका ये होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें से जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन संबंधित है। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा प्लाज्मिड, जिसका राइट आंसर जो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय एंडोन्यूक्लियस लाइक डीएनएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी इन विट्रो। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, राइट आंसर का बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या होगा, व्हेन साइंटिस्ट मेक एन एनिमल सुपीरियर बाय व्यू ऑफ जीनोटाइप इंट्रोड्यूसिंग सम फॉरेन जीन इन इट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका राइट आंसर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक से कौन सा संबंधित है इसमें। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो प्लाज्मिड। नेक्स्ट हम देखते क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्डेड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमें गलत कथन उसे चुनना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, हम आपको बता दें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो वही करता है कि स्पेसिफिक पॉइंट से काटता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो ये गलत है दोस्तों, फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा इसमें गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉर पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग लाइगेज ज्वाइन द डीएनए टू मॉलिक्यूल। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ डीएनए लिंक डीएनए इज वेक्टर टर्म इज ओरिसाइट। ओरिसाइट से हम लोग जो है वेक्टर
डीएनए को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि 2020 से पूछा गया था दोस्तों, अभी नेक्स्ट लास्ट ईयर में पूछा गया है। अब देखते फिर ये देखिए 2 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से आए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, 3 नीट 2020, नीट 2020, 15, 16 एंड 17 क्वेश्चन जो है लगातार 3 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी पूछा। आपको बता दें कम से कम मान लो कि 12 या 15 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से हर साल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल कॉपी नंबर, ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन जेल इलेक्ट्रोफॉरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ। जेल इलेक्ट्रोफॉरेसिस होता है इथीरियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, जिसमें डीएनए अपने आप को साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करता है। और हम आपको बता दें दोस्तों डीएनए जो है निगेटिव मॉलिक्यूल होता है, तो उसका राइट आंसर जो होगा इसमें लिखा है इथीरियम ब्रोमाइड, इथीरियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब, नीचे दिए हुए कथन में विस्तारित किया जाता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट 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 स्टेटमेंट, से गलत कथन को चुनना था। एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाई पोजीशन विद इन द डीएनए, द एंजाइम बाइंड डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट कट्स ओनली वन of two strand, the enzyme cut the sugar phosphate backbone at the specific site of strand, the enzyme recognize specific palindrome nucleotide sequence DNA। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ए सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड, ए सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड हेल्प इन एलिमिनेटिंग ऑफ द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट ट्रांसफॉर्म कैन बी रिजेनरेटेड, आइडेंटिफाई द जीन डिजायर्ड ट्रेट इन एलियन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सिलेक्ट द सुटेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप, मार्क ए जीन क्रोमोसोम आइसोलेशन यूजिंग रेस्ट्रिक्शन। तो उसका राइट आंसर जो है ए हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजेनरेटेड, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट pertaining to separation of DNA fragment using gel electrophoresis, identify the incorrect statement. DNA is negatively charged molecule and so it is lobbed on gel toward the anatomy, right आंसर है ये, तो इसका ये राइट मैचिंग है। DNA fragment travel along the surface of the gel whose concentration does not affect movement of DNA, इसमें तो इसका राइट जो हमको लगता है इसका गलत आंसर होगा इसमें वो होगा सेकेंड वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। नहीं सॉरी इसमें दोस्तों इसमें जो दिया है इसमें अभी नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हम लिखा है कि फिर इसमें क्या है कि द स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इन ट्रेवल थ्रू आउट, प्योर डीएनए कैन बी विजुलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं, तो हम डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट लोड नो जेल ऑन जेल टूवर्ड एनोड टर्मिनल, फर्स्ट सही है। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए लार्जर इज द डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू आउट, थर्ड भी सही है। फर्स्ट थर्ड फोर्थ देख लेते हैं, फर्स्ट थर्ड और हमारा देख लेते हैं सेकेंड देखते हैं डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल सरफेस जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट मूवमेंट ऑफ डीएनए, तो इसका राइट आंसर जो होगा इस होगा वो राइट आंसर बी होगा, इसका राइट आंसर जो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है इसमें। Which of the following commonly used as a vector for introducing of DNA fragment in human lymphocyte, उसका राइट आंसर जो होगा रेट्रोवायरस ए। नेक्स्ट हमारा देखते क्या है। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोज जेल कैन बी विजुलाइज आफ्टर स्टैंडिंग विद इथीरियम ब्रोमाइड, इसका राइट आंसर जो होगा सी। डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल either positively or negatively charged depending on their size, partially charge, जो हम डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते क्या है जो कि 2017 पूछा गया। ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज सिलेक्टेबल मार्कर, प्लाज्मिड, वेक्टर, तो इसका राइट आंसर गाइस होगा वो है आइडेंटिफाइड सिलेक्टेबल मार्कर, डी राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एग्रोज जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कह कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया है डीएनए का मूवमेंट करने का इन एग्रोज जेल में डीएनए को मूवमेंट करने का कौन सा क्राइटेरिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो इसलिए ऑप्शन क्या है इसमें
द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव, सही है। पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू फार्दर एंड, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों तो है द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर, द स्मॉलर द फार्दर, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कह रहा है फॉरेन डीएनए जो है प्लाज्मिड, फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन में एक ही रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर एंजाइम से काट सकते हैं। कैन बी ज्वाइन टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, किस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा लाइगेज, लाइगेज जो है जो लाइगेज एंजाइम जो है जोड़ने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट इन, इसमें कौन सा ब्लंट इन प्रोड्यूस करता है। तो बता दें जो डीएनए काटता है GATTC, फिर CTAATTC जी, तो ब्लंट इन जो है राइट में ब्लंट इन प्रोड्यूस करता है। तो उसका राइट आंसर जो होगा इको R5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड, इनमें से कौन सा फीचर प्लाज्मिड का नहीं है। ट्रांसफॉर्मेबल, ये तो है। सिंगल स्ट्रैंडेड, ये शायद देखते हैं और पढ़ते हैं ऑप्शन। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर जो है गाइस वो है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। तो इसका राइट आंसर जो गाइस है वो है आरएनएज, जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट इन्वॉल्व, टीडीएनए प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट का टीडीएनए प्लांट में इन्वॉल्व होता है एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर द ब्रीफ पीरियड, अलाउिंग द प्लांट रूट टू स्टैंड, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्सीफेरम। तो इसका राइट आंसर जो है, जो इसका राइट आंसर जो है सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, व्हिच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, व्हिच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट डीएनए, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड एंड। तो इसका राइट आंसर जो है प्लाज्मिड है, सी है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के बने रहें, धन्यवाद।